अब बिहार में चुनावी बिगुल फूट चुका है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कंगना के मामले पर उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कई सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ बिहार चुनावों को लेकर तैयारी क्या कुछ है, बातचीत की है इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव। जो कुछ हो रहा है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। चिराग जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति है, आपने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है, क्या ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सबके सामने है और जिस तरीके से एक भयावह स्थिति वहां पे बन चुकी है, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। कंगना जैसी एक अभिनेत्री जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा किया, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल पूछे। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी, उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्केच को फॉरवर्ड किया। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर लोगों के साथ इस तरीके से हाथापाई होगी, उनके घरों को, उनके दफ्तरों को तोड़ दिया जाएगा, तो ये चिंताजनक परिस्थिति है। और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं वो भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, कंगना खुद नॉर्थ इंडिया से आती हैं, हिमाचल से आती हैं। और मेरी चिंता है मेरे बिहारी साथियों के लिए भी, जो बिहार के लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ वहां पर घटना घटी और 2 महीने तक सिर्फ जांच पे जांच चल रही थी। और उसके बाद ना कोई एक चार्जशीट फाइल होती है, ना कोई एक एफआईआर उस पर फाइल होती है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए है। तो जो परिस्थिति बन रही है, और उसमें एक और बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन लोगों ने हाथापाई की वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और महज कुछ घंटों में उनको छोड़ दिया जाता है। तो भैया, लोगों के अंदर कानून का भय, कानून का डर अपराधियों में कैसे आएगा? अपराधियों को तो लगेगा कि ये हुआ, ऐसी तो घटनाएं बहुत रेप्लिकेट हो जाएंगी कि हम जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो करना हम करेंगे, उसके बाद 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे के बाद हम छूट के आ जाएंगे जेल से। तो ऐसी घटनाओं में तो और वृद्धि होगी। एक तरफ तो आप सुशांत सिंह राजपूत जी के हत्यारों को, या जो भी जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से उनकी जान गई, उनको आप पकड़ नहीं पाते। जिन लोगों को आप पकड़ते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, उनसे तो कम से कम एक ऐसा प्रेसिडेंट आप सेट कीजिए कि भविष्य में कोई और इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे। तो ये तमाम परिस्थितियां जिस तरीके से महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, अगर माहौल ऐसा ही रहता है, लोगों में इसी तरीके के डर का माहौल अगर वहां पे रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा। चिराग, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि बिहारी लोग वहां रहते हैं, क्या आपको डर है कि उनको निशाना बनाया जा सकता है? आपने सुशांत सिंह का नाम लिया कि वाकया हुआ, क्या आपको लगता है कि बिहारी लोगों को निशाना बनाया सकता है? देखिए, पहले भी महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों को टारगेट किया गया, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पे टारगेट किया गया। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी देखी हैं, पर ये वापस से। और चिंता की बात यह है कि आज आप सरकार में हैं, आप रक्षक हैं, आप भक्षक नहीं बन सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, एक सुरक्षा का भाव लोगों में दें, ना कि उनके अंदर इस बात का भय हो कि भैया कल को अब तो मुझे लगता है कि लोग व्हाट्सएप भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे कि पता नहीं कौन सी बात पे सरकार नाराज हो जाए। और लोकतंत्र की खूबसूरती है सरकार से सवाल पूछना, और मुझे तो लगता है हर जागरूक नागरिक की, मैं खुद हमारी प्रदेश की सरकार से निरंतर सवाल पूछता रहता हूं, मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि आप सवाल पूछें सरकार से, और सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके सवालों का जवाब दें, आपको संतुष्ट करें, ना कि आपके दफ्तर को तोड़ें और या आपके साथ मारपीट करें। अच्छा, कंगना रनावत के जो दफ्तर को तोड़ा गया कि ये अनऑथराइज हिस्सा था, लेकिन दाऊद जो कि भारत का भगोड़ा है, उसके घर को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है शिवसेना की? मेरे सवाल के जो आपके सवालों का जवाब खुद आप भी दे रहे हैं। क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्यों आप किसी एक व्यक्ति को आप टारगेट करते हैं, वो भी एक ऐसी लेडी को जिसने मुखरता से अपनी बातों को रखा है, स्ट्रांगली अपने व्यूज को उन्होंने सामने रखा है। किस बात का आपको डर है लोगों के सवाल पूछने से? लोग ऐसी कौन सी बात आपको कह देंगे जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी? किस बात से डरे हुए हैं आप? कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई तो आपकी दुखती रखता है कि भैया कोई एक सवाल पूछ लेता, आप इतना डर जाते हैं। कंगना को जिस तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद सरकार ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि भैया वो बीएमसी का मामला है। तो बीएमसी किसकी है? यहां पर जिन लोगों ने मारपीट की वो कौन सी पार्टी के लोग हैं? अब ऐसे में अगर आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, अगर ऐसे में शासन प्रशासन मिलकर प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, तो लोगों में तो डर, अपराधियों में डर नहीं होगा और नागरिकों में डर बना रहेगा।
ऐसे में आप सरकार नहीं चला सकते, ऐसे में कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहीं और इसी तरीके की घटनाएं अगर हम लोगों को आगे भी देखने को मिलती रहीं, और मेरे लिए बार बार मैं कहता हूं, मेरे लिए मेरी सबसे ज्यादा चिंता का विषय मेरे बिहार के लोग भी हैं वहां पे, जो वहां पे रह रहे हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, बच्चे भी हैं वहां पे जो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला एक वाक्य हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से उनकी जान गई, किस तरीके से 2 महीने तक मुंबई पुलिस उस पे जांच करती रही, डिफरेंट थ्योरीज महाराष्ट्र सरकार फ्लोट करती रही, नेपोटिज्म की बात आई, ग्रुपिज्म की बात आई, कोई नेक्सस की बात आई, पर हकीकत यह है कि 2 महीने बीतने के बाद भी, 60 दिन के बाद भी किसी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, एक एफआईआर तक आपकी तरफ से लॉन्च नहीं होती है। हम लोग बार बार मांग करते रहे कि सीबीआई को आप मैटर आप हैंड ओवर कर दीजिए। मैं जानता हूं कि हर सरकार ये चाहती है कि भैया अगर उनके प्रदेश में कोई ऐसी घटना घटी है तो वही सरकार वहां की जांच करे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सरकार के हाथ में। बट अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लीड नहीं मिल रहा है, पूरे देश की जनता, दुनिया के लोग कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनके फॉलोअर्स दुनिया भर में हर कोई बोल रहा है कि भैया सीबीआई को दे दो। क्यों नहीं दिया आपने? इवेंचुअली बिहार के माध्यम से हम लोग को उस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करना पड़ा। तो अगर ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी तो सरकार पे विश्वास कौन करेगा? सरकार कहीं ना कहीं विश्वास जनता के बीच से खोती जा रही है, और अगर यही परिस्थिति बनी रही तो फिर राष्ट्रपति शासन, और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन शिवसेना के नेता जो हैं चिराग, लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आप अगर गलती करते हैं उनके दूसरे नेता, लेकिन बड़े नेता भी उसी तरह के बयान, तो ये कहीं ना कहीं पुरानी शिवसेना। आप किससे उम्मीद रखेंगे जवाब की? आज अगर किसी को परेशानी है, किसी को चिंता है, महाराष्ट्र में कोई रह रहा है, उसको अगर कोई कठिनाई है तो किससे सवाल करे? क्योंकि सवाल का जवाब जिस तरीके से आता है, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है, समवन लाइक कंगना जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है, उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कोई क्या सवाल करेगा? कंगना अपने में एक बड़ा नाम है, पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, अपने में एक उनका एक अपना रुतबा है, एक उनका दर्जा है, उनको सम्मानित व्यक्ति हैं वो। इन लोगों के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो कोई आम बिहारी मजदूर हो या कोई आम वहाँ का नागरिक हो तो उसके साथ तो क्या क्या नहीं घटना घट जाएगी, उसकी हम लोग कल्पना भी शायद नहीं कर पाएंगे। जो संसद है वो सोमवार से शुरू हो रहा है, क्या लोक जनशक्ति पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी? नहीं, डेफिनेटली अगर इसी तरीके से माहौल, मैं तो चाहता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सामने आए, कंगना के साथ जिस तरीके से हुआ आके उस पर अफसोस जताते, बोलते कि नहीं गलत हुआ है, हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। चिराग जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति है, आपने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है, क्या ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सबके सामने है, और जिस तरीके से, और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, बल्कि देश का हर नागरिक आज ये जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। वाकई कंगना से लड़ने की बजाय अगर कोरोना से लड़े होते तो महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर होती है।